है विद्यार्थी का कोई भी है क्लास 10 का, उसको ओनली फॉर क्या करना है, कुछ नहीं करना। एग्जाम है क्लास 10 का, इसलिए हम इस सब का फार्मूला आज सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। बात बराबर है। जैसे मान लिया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक उल्टा पुल्टा कर लीजिए। जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गई, जब ये हो जाएगा तीनों के बराबर होती ना, होती तीनों बात बराबर है। उसके बाद जब वैसे भी अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1। तो मतलब कहने का अर्थ होगा कि सबके 1 होगा। तो अब जब कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है। साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा sin tan इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर भी 1, यानी इनमें बहुत मान है जिधर 1 होगा आंसर, है कि नहीं। मान वाला में जब भी गुना ये इनटू या माइनस रहे 1 प्लस रहे फिर भी 1। ठीक है। चलिए अब बटा वाला में साइन थीटा बराबर पिवट sin थीटा पिवट h। ठीक है। sin थीटा 1 बाय कोसेक थीटा। हाँ तो 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। स्क्वायर अलग है, साइन वाला अलग है। जब साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। त्रिकोणमिति आपका क्लियर है। बी का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। और बी का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। लघु वृत्त का क्षेत्रफल लघु खंड का क्षेत्रफल 2 थीटा बटे 360 2 पाई r। वो जो आप बोले है ना, वो दूसरा चीज हो गया, वो चाप वाला हो गया। आएगा लघु वृत्त का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। जब थीटा का मान या साइन के मान रखना होता है जी। वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि 2 पाई r। और वृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिमिति पाई प्लस 2 इंटू r। ठीक है। घन का कुल पृष्ठ घन का कुल पृष्ठ 6l स्क्वायर। घन का आयतन l क्यूब यानी भुजा क्यूब। घन का विकर्ण घन का विकर्ण रूट अंडर 3l। बेलन का कुल क्षेत्रफल बेलन का कुल क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस h। बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र 2 पाई r h। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठ पूछे गोले का 4 पाई r स्क्वायर। और गोले का वक्र पृष्ठ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। ठीक। अब देख में कंफ्यूजन की है वक्र में और पूर्ण में। तब पूर्ण अर्धगोला में अगर पूर्ण कथी अर्धगोला ले गेले पूर्ण कथी तो में 3 पाई स्क्वायर और वक्र मतलब आधा 4 का 2 पाई स्क्वायर। तो कंफ्यूजन में हो जाता विद्यार्थी के। गोला का आयतन गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। और गोले का आयतन अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r इंटू l प्लस r। ठीक है। डी मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। वो सही है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सही है। इसमें एपी में डी किसको बोलते हैं, समांतर को। एल मतलब कुल पद अंतिम पद। एल मतलब अंतिम पद, ठीक ना। ठीक है। दूरी सूत्र बताओ जब बहुत सारा वस्तु दिया रहे तो दूरी सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक। जब मूल बिंदु से है तो मूल बिंदु से रहता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक। मध्य बिंदु का रहेगा तो मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटे 2 इनटू y1 प्लस y2 इनटू नहीं कॉमा होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। त्रिभुज का तो 1/2 इनटू x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 इनटू x3 इनटू प्लस x3 इनटू y1 माइनस y2। ठीक है। केंद्र का निर्देशांक रहेगा तो केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस तरह करना, सिर्फ फार्मूला देखना है पूरा और ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना। अब जब ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन हो जाए तो बाबू त्रिभुज को देखना है सिर्फ। तो वही हम इसका सुन रहे हैं फार्मूला। अभी 2 पेज का सुने हैं यहाँ पर। त्रिभुज और त्रिमिति का क्लियर है। विवेचक बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। मूल बराबर वही मिलेगा तो मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। वो भी करो या ये भी कर, बात बराबर है। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हाँ तो उसी को tn या an बोलते हैं। sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू d। पहला पद क्या होगा? पहला जो पद पहले आएगा ए होगा, ठीक है। भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर डी बटे ए। नहीं वो तो त्रिकोण अति में आ गया, त्रिघात ऊपर में आ गया। हम सीधे ओनली फॉर अल्फा इंटू बीटा पूछे हैं। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। हाँ वही कैसे होगा? डी बटे राजू कैसे होगा? शून्यकों का गुणनफल सी बटे सी बटे तो इतना आसान में इतने बता ले, कंफ्यूजन होना नहीं है, ठीक ना। चलिए अगर चलिए अब संपाती विरोधी अविरोधी में, ठीक ना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, या इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत या विरोधी। ये बात सुनिए। अब आगे तुम्हारा एक और क्षेत्रमिति कैसे से शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। तो उसमें दिक्कत नहीं है, जब त्रिक मालूम रहेगा तो एक बार वो त्रिक बता। पाइथागोरस त्रिक जैसे 3 4 5 होता है ना, वैसे ही अपने मन से बहुत सारा है ना। पाइथागोरस त्रिक जैसे 2 के निकाल के तीसरा निकलेगा, तो ऐसा 24 7 के 24 के चलो अंदर चलो कितने लेट करोगे? तो 24 7 के 25 ना होते, जो 24 7 रहेगा कैसे होगा? 25 ना होगा है। 5 12 के 13 800 के 10। ये पाइथागोरस त्रिक, तो ये याद हो तो कंफ्यूजन में नहीं होगा। उसके बाद आपका आ गया ये पूछता है हाँ ये बहुलक और माध्यक और माध्य, ये तीनों इंपोर्टेंट है सांख्यिकी का क्वेश्चन, जो 5 नंबर में कोई एक ने पूछता है तो कंफ्यूजन का विद्यार्थी बड़ा। चलिए माध्यक बराबर n/2 माध्यक पूछे है, माध्यक l प्लस इंटू n/2 माइनस f1 बटे f1 गुने i। हाँ बटे f हो जाएगा जी f1, अब फिर f गुने i। बहुलक बराबर l प्लस इंटू f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f माइनस 1 गुने i या h, बात बराबर है। चलिए जब PE प्लस P1 बराबर PE प्लस PE डैश प्रायिकता में 1 क्या होगा? 1 प्रायिकता का 1 है इसमें, ठीक है। तुम्हारा क्लियर है, तुमको अब कुछ नहीं करना है, कट कर वीडियो। अब तुमको कुछ नहीं करना है, बस जब फॉर्मूला याद है तो क्षेत्रमिति का 2 सवाल लिख लो। क्या बोले जो बन रहा है वही सवाल खाली उसको रिवीजन कर लो ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना, ठीक है। 2000 गाइड निकाल के 2025 में जो ही पूछा गया है दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय बना के देखा, ठीक। चलो ये ओम है, क्लास 10 का एग्जाम दे रहा है क्लास, इसका कल एग्जाम है मैथ का, और हम अभी इसके पास आए हैं। इसका सेंटर बेलसर में पड़ा है, तो वही देख रहे हैं कि क्या ये सब तैयारी है कि ऐसे ही हवाबाजी कर रहा है ये सब, तो इसलिए हम आ गए हैं अपने विद्यार्थी को देखने। और एक मेरा स्टूडेंट यहाँ पर दिखा दे, इसको राजू है, इसको याद करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत है जो, बाकी बात सब कोई दिक्कत नहीं है, सब जायजा रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है।